वंदे पुरुषोत्तम। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु। हाल फिलहाल में जो भी श्री श्री आचार्य देव के सानिध्य में दर्शन प्रणाम को जा रहे हैं, श्री श्री आचार्य देव ज़्यादातर सभी से डीपी वर्क के बारे में ही जानकारी लेते देखे जाते हैं। डीपी वर्क के काम के अग्रगति को लेकर श्री श्री आचार्य देव बहुत ही व्याकुल दिखाई देते हैं। काम कितना आगे बढ़ रहा है, कितना बाकी है, यही पूछते रहते हैं। आखिर बात क्या है? श्री श्री आचार्य देव डीपी वर्क को लेकर इतना व्याकुल क्यों है? विश्व की परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण, मुहूर्त दर मुहूर्त चिंताजनक होती जा रही है। हिंसा और प्रतिहिंसा की चिंगारी भड़क मौत का तांडव नृत्य हो रहा है। शिव का तीसरा नेत्र पाप, अन्याय, अत्याचार को देखकर जागृत हो गया है। शिव का अर्थ है मंगल, तो जो मंगल का उपासक नहीं है वह तो अमंगल का ही उपासक हुआ। ऐसे आदर्श विहीन दुनिया में शांति का संतुलन बनाए कैसे, तो प्रकृति का प्रकोप ही प्रचंड रूप धारण कर चुका है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो अपने आप चलती और लय होती है उसे ही प्रकृति कहते हैं। इसलिए प्राणपण से प्राकृत होने का आह्वान कर रहे हैं सभी से। अतः इष्ट का उपासक नहीं होने से वह अनिष्ट का ही बढ़ावा देगा। तो अब असन्न संकट सर पर मंडरा रहा है। युद्ध और हिंसा से संसार जल उठा है। पृथ्वी से जुड़े प्रत्येक प्रति का अस्तित्व ही खतरे में है। उनके व्याकुलता का सटीक उत्तर जानना व देना हम जन साधारण के लिए संभव नहीं है। हाँ, अगर कुछ संभव है तो, किंतु परंतु को दरकिनार करके श्री श्री आचार्य देव के इच्छा डीपी वर्क के पुनीत कार्य को मूर्त रूप देना, उसके लिए अक्लांत भाव से लग जाना। कुछ दिनों पूर्व श्री श्री आचार्य देव डीपी वर्क के बारे में बातें करते हुए कहा, विश्व में विश्व यज्ञ शुरू हो गया है। एक महान क्रांति आने वाली है। डीपी वर्क की विशेषता एवं विशालता का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है। डीपी वर्क का एक विस्तारित स्वरूप है, जिसके अंतर्गत जो सद्दीक्षा से दीक्षित जन हैं उन्हें संगठित करना, उन्हें एकत्रित करना, उन्हें परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के विधानों से वाकिफ कराना, जो हम लोगों को स्थिरता और आलस्य से व और किसी कारणवश विस्मृत हो गए हैं, उसे पुनः श्री श्री ठाकुर जी के भाव में भावित कर भावमुखी, इष्टमुखी, आदर्शमुखी, मंगलमुखी कर उठाना। तभी परम प्रेम पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पुण्यपुंथी ग्रंथ में कथित महाभाववाणी के मर्म को समझा जा सकता है। तोरा रे तोरा सब मिले आमी, महा आमी ताई कल्कि अवतार। कली के शेष में कल्कि का चरम प्रकाश होगा। इस बात की गंभीरता को समझते हुए यह प्रश्न स्वयं से करते हुए कि हम इसे लेकर कितना गंभीर है, सोचना है, करना है, कार्य में मूर्त रूप देना है। परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही है। प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता ही एक मात्र सहारा है। परम दयाल पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बातें सत्य होने का समय तेजी से निकट आ रहा है। अब युद्ध सीखकर युद्ध लड़ने का समय नहीं है। सभी दीक्षित जन योद्धा है, यह श्री श्री आचार्य देव भी कह रहे हैं। पूजनीय श्री अविंदा भी कह रहे हैं। सत्संग केवल अनुष्ठान का विषय नहीं है, सत्संग है अस्तित्व को बनाए रखने का मिशन। हम अपने घरों में सत्संग रखते हैं,
जो केवल अनुष्ठानिक मात्र होकर रह जाए, उसके द्वारा चेतना का विकास प्रति प्रत्येक में कर देना है। डीपी वर्क कोई साधारण काम नहीं है। यह है भविष्य मल्लिका ग्रंथ में संत अच्युतानंद स्वामी द्वारा की गई, आज से 500 वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी। भक्तों का एकत्रीकरण है जो वर्तमान में डीपी वर्क है, और डीपी वर्क का उद्देश्य है भूले भटके बिसरे सद्दीक्षा से दीक्षित जनों को मूल उद्गम श्री श्री ठाकुर जी सत्संग से जोड़ देना। अन्यथा श्री श्री ठाकुर के वाणी अनुसार लाख धांधाए मोंटी व्यस्तो इष्ट धांधा बोयलिना तबु विधि दया चाश मोती छोन्नो ताव बुझलिना ही होगा। अतः श्री श्री आचार्य देव के आह्वान को नज़रअंदाज नहीं करते हुए कार्य को मूर्त रूप देना है। अन्यथा सत आचार धोखा देकर सिद्धि कोई क्या पाता, लाख गुरु करके ही जहन्नुम में ही जाता वाली बात होगी। उनसे मिले आशीर्वाद को वहन करके चलने से समाज देश दुनिया एकादश में जब संहत होगी और देश दुनिया में शांति और भाईचारा स्थापित होगी। परम प्रेममय श्री श्री आचार्य देव सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।